ओके, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो को कौन कौन देख सकता है ना। ये स्टार्टिंग में जानना जरूरी है, तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना, वरना छोड़ देना। तो अगर आपको HTML और CSS मतलब बेसिक्स भी आता है ना आपको, तो बहुत है। बेसिक्स में क्या क्या, मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन एक पूछता हूँ कि क्या आपको पता है कि अगर पैडिंग पैडिंग अगर 10 पिक्सल दूं मैं, तो क्या होता है इससे, ये पता है आपको? ठीक है। अगर मैं बोलूँ डिस्प्ले फ्लैक्स से क्या होता है, ये पता है आपको? तो अच्छी बात है। मार्जिन पता है आपको? मार्जिन मान लो, मार्जिन मैंने टॉप दिया है, क्या इस चीज़ को पता है आपको? 10 पिक्सल से क्या होगा, 20 पिक्सल करूँगा तो क्या होगा, मार्जिन, पैडिंग, और क्या होता है। मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें तुम्हें पता है। अगर इतनी चीज़ें पता है, मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर कैसे होता है, बैकग्राउंड कलर क्या करते हैं, बेसिक चीज़ें तो पता है ना। अगर इतनी चीज़ें पता है ना, तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो। एक चीज़ और, जो मान लो रिएक्ट भी कर रहा है ना, जो जिससे रिएक्ट भी कर रहा है, अगर कोई रिएक्ट भी कर रहा है और उससे कोई रिएक्ट कर रहा है और उसे अब क्या करना है कि यार मेरे को ना CSS के ना फ्रेमवर्क सीखने हैं। CSS का जो फ्रेमवर्क होता है उसमें से रिएक्ट ज़्यादा फेमस है अभी तो CSS का ये है फ्रेमवर्क। या फिर जिसने भी CSS कर लिया बेसिक वगैरह जो भी, और वो चाहता है कि यार अब ना थोड़ा CSS में ना मैं जल्दी काम करना चाहता हूँ, CSS में टाइम लगता है स्टाइलिंग वगैरह करने में। तो जो टेलविन हम करने वाले हैं अभी, जो है टेलविन, वो एक तरीके से ना इनलाइन CSS है, तुम एक तरीके से बोल लो इनलाइन है। तो बेसिकली होता क्या है, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, तो बेसिकली होता क्या है, मान लो यहाँ पे दे रखा है ना मार्जिन टॉप। तो टेलविन के अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल में बताता हूँ, देखो टेलविन के अंदर क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम। जैसे मार्जिन टॉप लिख रहा है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एम टी 10 पिक्सल, शॉर्ट फॉर्म में, इनलाइन सीएसएस में। तो इसका मतलब हुआ मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। ऐसे पैडिंग में क्या लिखेंगे, अब टेलविन एक काम करते हैं, टेलविन के वेबसाइट पे चलते हैं। टेलविन के ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पे आना, तो मैं लिखना है telvincss.com। देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये है CSS। इसके अंदर मान लो तुम इमेज टैग में गए, यहाँ पे तुम्हें विड्थ 24 पिक्सल, 24 पिक्सल नहीं है ये, REM में होगा, हाइट 24। तो तुम लिखते कैसे थे, हाइट लिख के वहाँ पे कर देते थे। तो नॉर्मल CSS में हाइट लिखते थे ना, हाइट लिख के 240 पिक्सल लिखते थे, तो वैसे H24 लिख दिया हमने बस। MD क्या होता है, ये क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे हम। देखो इसके अंदर ये देखो, जैसे हमने विड्थ यहाँ पे दे रखा है 96 दे रखा है ना, तो इसका विड्थ मतलब हुआ इतना, ये विड्थ इतनी, अगर तुम्हें इतना विड्थ चाहिए, इतनी विड्थ चाहिए तो 96 लिखना पड़ेगा। इतना चाहिए तो इतनी इतनी विड्थ चाहिए तो 48 लिखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। अब देखो यहाँ शैडो भी दे सकते हैं, राउंडेड करना है, यहाँ पे देखो कर्व राउंडेड, शैडो भी दे सकते हैं, इसके अंदर शैडो भी हो गया। तो इनलाइन सीएसएस है। अब इसको काम कैसे करता है, कैसे नहीं करते, जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आइडिया हो जाएगा तुम्हें। तो क्या करना है, सबसे पहले गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आने के बाद देखो 1 2 3 4 तरीके से कर सकते हैं। प्ले विथ सीडीएन से कर सकते हैं, टेलविन CLI से, फ्रेमवर्क से, जैसे हम क्रिएट रिएक्ट भी रहा, मैं भी कहूँ यार, ठीक है, इसको भी यूज करेंगे। बट अभी के लिए हम, मान लो भाई किसी ने HTML CSS कर रहा हो, रिएक्ट पे कैसे आ जाएगा, तो हम सबसे बेसिक चीज करते हैं, प्ले विथ सीडीएन, पहले सीडीएन से करके देखते हैं, उसके बाद हम CLI पे करेंगे। तो देखो अब क्या करना है तुम्हें, देखो यहाँ पे जो जो स्टेप है ना, देखो पहले उसने क्या किया, सीडीएन जो स्क्रिप्ट है ना उसको HTML टैग में डालो। ठीक है, तो ये बस हमें क्या करना है, इस कॉपी पेस्ट करना है इसको। तो पहले चलते एक काम करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो टेलविन CSS का मैंने एक फोल्डर बना रखा है, इसको मैं VS कोड में ओपन करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब क्या बोला उसने, आगे देखते हैं क्या बोलते हैं, कि सीडीएन स्क्रिप्ट करना है भाई, हेड के अंदर डालना है। देखो स्क्रिप्ट है, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर नहीं, फाइल, इंडेक्स
डॉट HTML, ठीक है। यहाँ पे HTML का टेम्पलेट लिखते हैं, लिख दिया। उन्होंने बोला है यहाँ पे बोला है कि भाई इसको ना कॉपी पेस्ट कर लो, एक काम करो, इसको कॉपी करना है। अब देखो इस स्क्रिप्ट टैग को ना हमने इसके अंदर डाल दिया, इससे होगा क्या कि जो इंटरनल CSS है ना इसके अंदर बिल्ड कर देगा इस टेलविन। क्या हम, या फिर मान लो हम करते क्या थे, यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, फाइल बनाते थे index.css का, वहाँ पे क्या करते थे फिर लिंक करके यहाँ पे लिंक डाल के वहाँ पे style.css लिखते थे। तो ये काम सेम यही करेगा। अब कैसे करेगा, एक काम करते गो लाइव में चलते और देखते कि इंटरनल CSS कैसे कर रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पे हेलो लिखते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं, देखना यहाँ पे हेड हेड के अंदर देखो, ये तो हमने स्टाइल तो लिखा ही नहीं, देखो कहाँ लिखा है स्टाइल, है यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है ना। तो टेलविन ने क्या किया, जो भी इसके बने बनाए क्लासेस है ना इसने सारे बिल्ड कर दिए, तो हम इन सबको यूज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हमने इंपोर्ट कर दिया इसके अंदर, अब चलते हैं इस पे काम करते हैं। एक काम करते हैं पहले ना टेलविन देखते हैं इसमें काम कर भी रहा है कि नहीं, या फिर फालतू में ही हमने कर दिया। तो एक काम करते, देखो इन्होंने क्या बोला है, ये सब तो हमने कर लिया। ये बोल रहे कि ऐसे क्लास लिखो और टैक्स 3 एक्सएल करो, देखो चेंज आ रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, कर लेते हैं। यहाँ पे क्लास लिखते हैं और ये बोल रहा है टैक्स 3 एक्सएल करो, देखते हैं चेंज हुआ है क्या, कुछ चेंज तो हुआ है। अब आगे देख लेते हैं और क्या बोल रहा है, फॉन्ट बोल्ड कर दो और अंडरलाइन कर दो, ये भी करके देख लेते हैं। फॉन्ट बोल्ड और अंडर लाइन, ठीक है। देखते हैं हुआ कि नहीं, हो तो गया, मतलब CSS काम कर रहा है, इसके जो क्लासेस है ना वो काम कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ना टेक्स्ट 3 एक्सएल लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ। एक काम करते हैं टेलविन पे ही चलते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं। इससे हुआ क्या, इसकी फॉन्ट साइज बढ़ गई। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सर्च करो फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज सर्च किया, यहाँ पे देखो टेक्स्ट 3 एक्सएल लिखा। देखो क्या लिखा है, टेक्स्ट 3 एक्सएल मतलब क्या है, फॉन्ट साइज हो गया इसका, हो गया 1.875 REM। REM में इसे कन्वर्ट कर दिया। तो हम कैसे लिखते थे, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, 15 पिक्सल, 20 पिक्सल लिखते थे ना, तो इसने शॉर्ट फॉर्म कर दिया, बस टेक्स्ट 3 एक्सएल लिखो, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा कि फॉन्ट बोल्ड, अच्छा बोल्ड, तो ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट वेट कर देते, ठीक है। फॉन्ट वेट में देखो, फॉन्ट बोल्ड बोल्ड का मतलब क्या है कि फॉन्ट का वेट है ना जो 700 हो गया। तो हम लिखते नहीं थे नॉर्मल CSS में, लिखते थे फॉन्ट का वेट हो गया 700 800, तो इसने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि फॉन्ट वेट 700 चाहिए, तो तुम्हें फॉन्ट बोल्ड करना पड़ेगा। अब ये क्लासेस तुम्हें याद नहीं रखना, धीरे धीरे अभी मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना, डोंट वरी, अभी बस देखते जाओ बस तुम। ये क्लासेस तुम्हें याद नहीं है, मतलब मुंह जवानी याद हो जाएगी, याद नहीं है। और एक एक्सटेंशन ये यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, वो सारा सजेशन कर देगा हमें, उसकी टेंशन मत लो। अब मान लो मेरे को इस टैक्स को ना सेंटर में करना है, तो यहाँ क्या लिखूं मैं, एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ या एक यहीं पे लिख देता हूँ टैक्स सेंटर, टैक्स अलाइन, हाँ ठीक है। टैक्स देखो यहाँ पे लिखा है, वहाँ पे क्या लिखता था नॉर्मल सीएसएस में लिखता है ना टैक्स अलाइन सेंटर, तो यहाँ पे क्या लिखना है, ओनली टैक्स सेंटर लिख देना है बस। देखो अभी लिखता हूँ टैक्स, अरे यार कहाँ लिख रहा हूँ, टैक्स सेंटर, सेंटर सेंटर सही है स्पेलिंग, ठीक है। अब देखते हैं सेंटर हुआ कि नहीं, देखो हो गया ना सेंटर। और बताओ और क्या करना है तुम्हें, और बताओ, तुम्हें टैक्स अलाइन लेफ्ट करना है, लो लिख दो फिर, टैक्स अलाइन लेफ्ट करना है टैक्स लेफ्ट लिख दो। टैक्स अगर तुम्हें स्टार्ट करना है, टैक्स लेफ्ट करके देख लेते हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट। एक काम करते हैं राइट करके देख लेते हैं पहले, ये रहा राइट, टैक्स अलाइन राइट। टैक्स अलाइन राइट की जरूरत नहीं है, बस टैक्स राइट लिख दो। देखो इसको हटाते हैं, यहाँ पे बस लिख दो राइट, देखो ये राइट साइड में चले गया, ठीक है। अब मान लो इसका कलर तो आपको रेड करना है, ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे, टैक्स
रेड, लेकिन इससे तो होगा नहीं ये, क्योंकि मैं दिखाता हूँ, रुको। टेक्स्ट मैं रेड लिख दूँ तो क्या रेड होगा? रेड तो नहीं हुआ। टेलीविजन में चलते हैं भाई, रेड क्यों नहीं हुआ? मेरे को कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर, हाँ टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा देखते हैं। रेड, रेड कहाँ है? रेड कहाँ है? रेड, हाँ ये रहा, देखो रेड। तो इसमें ना देखो, टेक्स्ट रेड के बाद ना तुम्हें बताना पड़ेगा कितना रेड चाहिए, कैसा रेड चाहिए भाई। डार्क वाला चाहिए, देखो यहाँ पे दिखा रहा है। देखो रेड कैसा चाहिए तुम्हें, ये रेड, रेड कलर कैसा चाहिए? तो मेरे को चाहिए मान लो 600, ऐसा करना पड़ेगा। टेक्स्ट रेड 600, तो देखो ये हो गया ना। तुम बोलोगे यार मुझे क्या करना है 600, मेरे को बस टेक्स्ट रेड करना है। तो तुम क्या करो ना, सीएसएस में एक और देता है कि तुम अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो इसको। तो क्या लिखना है? ब्रैकेट लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना है तुम्हें रेड, जैसे नॉर्मल सीएसएस में लिखते हैं ना, वैसे ही टेक्स्ट रेड लिख दो। देखो रेड आ गया ना। काम करता हूँ, ग्रीन लिखता हूँ यहाँ पे, ग्रीन, ग्रीन हो गया। येलो लिख दो। तो तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो येलो हो गया ना, लेकिन अगर नॉर्मल तुम येलो लिखोगे ना इस बिना ब्रैकेट के, तो वो शो नहीं करेगा। फिर तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे करके 500, तब शो करेगा वो कितना चाहिए तुम्हें। 800 चाहिए, ये टेलविंड का हो गया। अब मान लो तुम्हें लिखना था भाई टेक्स्ट ना 20 पिक्सल चाहिए, 50 पिक्सल चाहिए, 30 पिक्सल चाहिए, मुझे ऐसा करना, तो ऐसा कर लो यार। लो स्क्वायर ब्रैकेट में करो, बताओ कितना चाहिए। 50 पिक्सल लो, 50 पिक्सल कर देंगे। लो 50 पिक्सल, तुम अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। टेलविन बहुत मतलब बढ़िया चीज़ है, अपने हिसाब से भी सेट करने को मौका देता है तुम्हें। तुम अपने हिसाब से कितना भी सेट कर लो, वो कुछ नहीं कहेगा। देखो बताओ, अब क्लासेस याद करने की जरूरत थोड़ी है तुम्हें। 15 पिक्सल, कितने भी पिक्सल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ देता है टेलविन। अब देखो इसके अलावा, देखो टेलविन क्या बोल रहा है। अभी कहाँ चलते थे हम, टेलविन कहाँ गया यार, कहाँ पे थे हम, काम करते गेट स्टार्टेड, इसके अंदर अभी देखो ये हमारा पहला हो गया ना। अब क्या करेगा, ट्राई कस्टमाइजिंग योर कॉन्फ़िग, कि देखो अपने हिसाब से तुम यहाँ पे सेट कर सकते हो कौन सा कलर कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। कलर के अलावा तुम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज भी सेट कर सकते हो कितना, अगर मतलब ये टेक्स्ट 3 XL लिखा है ना, मैं इसको खुद से अपने हिसाब से बदल सकता हूँ, इसकी कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे करूँगा। तो एक काम करते हैं ना, स्क्रिप्ट टैग को क्या बोल रहा है कि स्क्रिप्ट टैग को इसको ऐड कर लो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, ऐड कर लेते हैं। लो इसको ना तुम ऐड कर लो, कहाँ पे? इसके नीचे, टेलविंड के नीचे। ठीक है, यहाँ पे इसको बोल रहा है इसको यहाँ ऐड कर लो। ठीक है, कर लिया हमने। अब देखो इसका फायदा क्या है कि टेलविन बोलता है ना कि तुम अपने हिसाब से जो भी सेट करना है ना वो भी कर सकते हो तुम, मैं रोकने वाला कोई नहीं हूँ। ठीक है, तो क्या बोलता है कि देखो तुम्हें कलर सेट करना है अपने हिसाब से, मान लो टेलविन के पास वो कलर है ही नहीं, तो जो तुम चाहते हो वो अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे तुम? टेलविन का कलर थोड़ी यूज करोगे, तुम्हें अपना कलर यूज करना है। तो टेलविन बोलता है कि तुम काम करो, अपना कलर सेट कर लो, मैंने कब रोका है? तो तुम एक काम करो, देखो इस कलर, अभी देखो ना, अभी इसमें कलर में बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे ही हम तुम टेक्स्ट का भी सेट कर सकते हो, टेक्स्ट बोल्ड कितना करना है, कैसा नहीं करना है, अपने हिसाब से सब सेट कर सकते हो। मान लो एक कलर हो ना, इसका नाम मैं सेट करता हूँ, यहाँ पे मैक कोड लिखता हूँ और इसको कलर एक कोई देता हूँ। कौन सा कलर दूँ? एक काम करते हैं, बाहर से कहीं से उठा लेते हैं, ये प्लेट पे चलते, कलर प्लेट पे यहाँ से कोई सा भी एक कलर उठा ले, अलग सा कुछ। ये उठा लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने। यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पहले टेक्स्ट चाहिए ना, पहले टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कलर कौन सा लेना है तुम्हें, कलर मेरे को चाहिए ये मैक कोड वाला, मैक कोड लिख दो तुम यहाँ पे, मैक कोड लिख दो। देखो अब कलर चेंज हुआ क्या? हो गया ना, देखो जो कलर था वही है भाई, देख लो। हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो देख लो। देखा? अब इसको अपने हिसाब से कुछ भी कलर, मान लो कौन सा कोई और कलर चाहिए, लो बताओ। ये कलर ले लो। ठीक है, इसको और सेट कर लेता हूँ, मैकी, मैकी लिख देते हैं। नाम ही तो लिखना, कुछ भी लिख सकते हो तुम। यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे कोमा देना पड़ेगा। ठीक है, एक और कलर यहाँ पे सेट कर देते हैं। लो क्या नाम है, मैकी, मैकी ले लो, मैची या मैकी, देखो हो गया ना सेट। तो ये
टेलविन तुम्हें फुल छूट देता है, कुछ भी कर लो, यहाँ पे टैक्स भी लिख के तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ये तो छोटा सा एग्जांपल हो गया, और आगे अभी बताएंगे क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी क्या कर रहे थे हम, सीडीएन के थ्रू ना टेलविन को इंजेक्ट कर रहे थे और उसका यूज कर रहे थे, जो कि स्टेप मतलब 1 या 2 स्टेप से तुम इसको टेलविन को सीखना स्टार्ट कर सकते हो। तो ना ये बेस्ट चॉइस नहीं है, इसमें भी लिखा हुआ कि सीडीएन इज डिजाइन फॉर डेवलपमेंट पर्पज ओनली। सीडीएन के थ्रू अगर तुम करते हो तो तुम मान लो सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। मतलब मान लो ज़्यादा तुम्हें प्रोसेस नहीं करना, अगर तुम टेलविन सीएलआई में चलोगे ना, तो 4-5 स्टेप उसको तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करना फिर चाहते तो स्टार्टिंग में सीखने के लिए टेलविन ना, टेलविन को तुम्हें कैसे काम करता है कैसे नहीं करता, तो ये प्ले सीडीएन सही है। लेकिन तुम प्रोडक्शन के लिए बनाओगे ऐप या फिर वेबसाइट वगैरह कुछ बनाओगे, तो उसके लिए सही नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें क्या दिक्कत आती है कि मान लो ये मैंने बोला है ना अंडरलाइन, ये मैंने लिखा है, मतलब यहाँ पे मैंने अंडरलाइन लिखा ना, तो ये सजेशन नहीं आ रहा यार, कुछ भी सजेशन नहीं आ रहा। देख रहे हो यहाँ पे कुछ सजेशन नहीं आ रहा, मुझे ये सजेशन चाहिए। बार बार थोड़ी ना याद करता फिरूंगा यार, अंडरलाइन लिखना है यहाँ पे। एक एक चीज लिखो और खुद भी सजेशन कर दे कि ये चीज तुम्हें लिखना है, ये इससे नहीं हो सकता। उसके लिए हमने एक एक्सटेंशन देख लेना, तुम डाउनलोड कर लेना एक्सटेंशन, तो यार इसमें आएगा ना। हाँ लेकिन टेलविन, यहाँ पे लिखना टेलविन, ये रहा टेलविन CSS इंटेलिजेंस। इसको इंस्टॉल कर दिया, देखो मेरे में इंस्टॉल है पहले से, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने सजेशन देता है तुम्हें, अभी कैसे देगा वो देखेंगे। पहले हम इस पे आ जाते हैं, मेन काम हमें इस पे है, इससे किया करो। तो इसके लिए ना देखो, इसको इससे काम करने के लिए तुम्हें ये बोल रहा है कि नोड पैकेज तुम्हारे पास होना चाहिए। तो पहले ना नोड जेएस इंस्टॉल कर लेना तुम, अगर नहीं है तो, मेरे में तो है। नोड जेएस इंस्टॉल कर लो, देखो यहाँ पे जाओ और इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद तुम जाना अपने टर्मिनल में, टर्मिनल में जाओ, उसको चेक कर लो तुम इंस्टॉल कर पाएगी नहीं, मतलब तुम्हारे में है भी कि नहीं। इंस्टॉल करना सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है तुम्हें npm -v लिखो, तो ये आ गया npm तुम्हारा, ये वर्जन है उसका, ठीक है। इसके बाद लिखना है नोड, नोड इंस्टॉल है कि नहीं, माइनस माइनस वर्जन लिखो, कौन सा है वर्जन, ठीक है। अगर तुम्हारा इसमें वर्जन दिखा रहा है मतलब है, तो यहाँ तक तो तुम हो गए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखो इसके वही करने के बाद npm इंस्टॉल -d टेलविन css करना है, ये करना है। अब जो जो स्टेप मैं बताता जाऊंगा ना, वो तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है। मैं क्या, ये टेलविन के वेबसाइट पे आ जाना, इस पे क्लिक करना, जो ये स्टेप बताएगा वो उसको तुम्हें फॉलो करना है। एक बार मेरा देख लोगे तो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा ये चीज है क्या। देखो 4-5 स्टेप है, इसमें फॉलो करना पड़ेगा तुम्हें, हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा। प्ले सीडियन में क्या था, 1-2 स्टेप था बस, खत्म हो गया। इसमें 4-5 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, कैसे काम करता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले ना एक फोल्डर बना लेते हैं अलग से। देखो टेलविन CSS बनाया था, एक फोल्डर न्यू बना लेते हैं, टेलविन CLI, ठीक है। इसके अंदर हम, देखो फोल्डर तुम यहाँ पे भी बना सकते हो, मैंने बाहर ही बना दिया, ठीक है। इसको हटाओ, इसका कोई काम नहीं, या फिर रहने दो, इसको देख लेंगे। पहले इसको ओपन करते हैं। अब जो जो स्टेप बताया ना वो हमें फॉलो करना है बस, ठीक है। टर्मिनल ओपन करो अपना, Ctrl+J दबाओ, टर्मिनल ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, क्या करना है, सीधे वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। नोड तुम्हारे पास इंस्टॉल होना चाहिए, बस पहली चीज तो ये है। सेकंड चीज क्या बोल रहा है, npm, npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर, जो हमने नोड किया है ना, उसके अंदर जो पैकेज है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं हम। Ctrl+C करो, इसको Ctrl+C करो और यहाँ के पेस्ट कर दो। अब -d का मतलब क्या है, अगर पता हो तो बता देना, नहीं पता तो हम बता देंगे। देखो इसने ना नोड मॉड्यूल एक तो इंस्टॉल कर लिया, तुम रिएक्ट जेएस करोगे ना तो उसके अंदर ये सारे आते हैं, ठीक है। तो नोड मॉड्यूल हो गया, पैकेज डॉट जेसन हो गया, पैकेज लॉग डॉट जेसन, ये 3-4 फाइल ये इंस्टॉल कर देगा अपने आप। नोड जो हमने किया ना उसी से इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो npm इंस्टॉल -d टेलविन CSS का मतलब क्या है, कि हम टेलविन को इंस्टॉल कर रहे हैं एज ए डेवलपमेंट। -d का मतलब क्या है, डेवलपमेंट डिपेंडेंसी, ठीक है। मतलब जब हम इस वेबसाइट को प्रोडक्शन पे भेजेंगे ना, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अगर नहीं पता तो बस एक स्टेप पहला था कि ये इंस्टॉल कर देना, इंस्टॉल कर देना। अब ये डेव डिपेंडेंसी मैं दिखाता हूँ आपको, पैकेट डो जैसे समझा, देखो ये लिखा है डेवलपमेंट डिपेंडेंसी, मतलब -d का मतलब क्या होगा, जो डेवलपमेंट के लिए हम डिपेंडेंसी यूज कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे आएगा। मान लो यहाँ पे बूटस्ट्रैप भी आ सकते हैं,
डेवलपमेंट डिपेंडेंसी बूटस्ट्रैप भी आ सकता है। कोई भी डिपेंडेंसी हम यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए तो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा पैकेज डॉट जेसन में, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो देखो सेकंड स्टेप क्या बोला कि टेलविन npx टेलविन इनिट करो। अच्छा ये करना है, ठीक है। कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। अब इससे होगा क्या कि ये बोल रहा है कि टेलविन को इनिशियलाइज करो, मतलब अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है तो अब उसको स्टार्ट भी तो करो, ठीक है। अब इससे होगा क्या, एक फाइल बनेगी जो कि नाम होगा उसका, ये होगा टेलविन config डॉट जेएस फाइल। अब इससे होगा क्या, अब देखो स्टार्ट करते एक बार, यहाँ पे देखना एक फाइल बन गया है। अब देखो इसको ओके करो। अब देखो ये जो मैंने पिछले वाले में दिखाया था, क्या बोलते हैं, अरे यार सीडीएन वाले में, सीडीएन वाले में दिखाया था सेम फाइल बनी थी ना, मतलब वहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया था, यहाँ पे हमने बनाया है इस फाइल को। अब इससे होगा क्योंकि इसके अंदर हम कस्टमाइज करते थे, जैसे मान लो कलर चेंज करना है, तुम्हें फ़ॉन्ट करना है, तो अपने हिसाब से तुम इसके अंदर सेट कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये होगी। ये चीज़ हमने उसमें भी करी थी, कॉपी पेस्ट में दिखाता हूँ दूसरी वाली, ये रही देखो, ये चीज़ हमने करी थी ना टेलविन कॉन्फ़िग वाले में, देखो ये चीज़ हमने करी थी। ये हो गया किससे, सीडीएन वाले में करी थी ना हमने, ठीक है। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी करी, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है, ये होने के बाद तुम क्या करो, पाथ टू ऑल ऑफ योर टेम्पलेट फाइल इन योर, अच्छा कह रहा है कि जो तुमने ये फाइल बनी है ना, जो तुमने ये जो फाइल बनी है इसके अंदर एक पाथ कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको कह रहा है कि इस कॉपी पेस्ट इसको कर लो, इसको चलते इस कंटेंट की जगह पेस्ट कर दो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि ये सोर्स फाइल में जाओ, ठीक है। उसके अंदर जितनी भी फाइल्स है, ये फाइल्स के अंदर फाइल जितनी भी फाइल्स है, उसमें एचटीएमएल फाइल होगी या फिर जेएस वाली फाइल होगी, उसके अंदर जाओ और जितनी भी सीएसएस है ना, मैं जो भी क्लास तुम लिखोगे वो हमें शो कर दूंगा, उसको आउटपुट दे दूंगा, ठीक है। तो अभी तो सोर्स का फोल्डर तो है नहीं हमारे पास, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बना लेते हैं, फाइल नहीं फोल्डर बनाना पड़ेगा हमें, सोर्स एसआरसी नाम का एक फोल्डर बनाओ, ठीक है। उसके अंदर तुम्हें इंडेक्स, देखो जेएस फाइल तो है नहीं, जेएस फाइल किस में होता है, रिएक्ट में होता है, तो जेएस अगर तुम हटा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक काम करो, एक फाइल बनाते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब इसका बॉयलर प्लेट लिखते हैं यहाँ पे, एंटर हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो ये क्या कह रहा है कि एसआरसी में ना एक इनपुट डॉट सीएसएस बनाओ, ठीक है। अच्छा एक और एसआरसी के अंदर ये बोल रहा है कि एक और फाइल बनाओ इनपुट डॉट सीएसएस, अच्छा बना दिया। अब उसके अंदर ये कॉपी पेस्ट कर दो, अच्छा ओके, कॉपी और पेस्ट। अब ये लिखने से होगा क्या कि जितने भी क्लासेस है ना, मतलब टेलविन के जितने भी क्लासेस है, वो जहां भी तुम यूज करोगे ना, वो इंपोर्ट किसके थ्रू होंगे, इसके थ्रू होंगे। अब यहाँ पे ना एक येलो येलो सा लाइन दिख रहा है, ये एरर नहीं है ना कुछ है, मैं दिखाता हूँ इसको हटा कैसे सकते हैं। इसमें क्या लिख रहा है देखो, अननोन एट रूल, ओके। एक सेटिंग में जाओ, सेटिंग, हाँ ये रहा, यहाँ पे क्या नाम लिखा था, अननोन लिखा था ना, अननोन, ये रहा अननोन एट रूल, वार्निंग ले रहा है, इसको कर दो इग्नोर, ठीक है। अब देखो हट गया होगा, मेरे ख्याल से हट गया ना, बस ये करना है सेटअप। नेक्स्ट कमांड क्या है वो देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि ये वाला कमांड, अच्छा इसको चलो एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, फिर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लो कॉपी पेस्ट। अब देखो इस कमांड का मतलब क्या है, कि हम क्या बोले कि टेलविन सीएसएस का जो पैकेज है ना, उसे हम कमांड दे रहे हैं कि जो इनपुट की फाइल है ना भाई, वो कहाँ पे है, वो तुम जाओगे तो एसआरसी इनपुट डॉट सीएसएस के अंदर है। तो जो भी इसका इनपुट होगा ना, तुम्हें आउटपुट कहाँ देना है, आउटपुट कहाँ देना है, एसआरसी में आउटपुट डॉट सीएसएस के अंदर देना है। तो अभी देखो इस कमांड को रन करूंगा तो आउटपुट डॉट सीएसएस की एक फाइल बन जाएगी यहाँ पे, देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे बन गई ना आउटपुट, आउटपुट ये रही। अब जो ये आउटपुट डॉट सीएसएस है ना, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ हमें नहीं करना, ये बनते ही इसको क्लोज कर देना, इसमें कोई, इसका मतलब क्या है कि जो भी हम इनपुट में चेंजेस करेंगे ना, यहाँ भी जो भी चेंज करेंगे वो आउटपुट में जाके अपने आप हो जाएगा और उसको शो कर देगा, बस ये चीज है। तो आउटपुट को कभी छेड़ना नहीं है, तो इसको तो बंद ही कर देना, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि स्टार्ट यूजिंग टेलविन इन योर एचटीएमएल, अच्छा ठीक है, एचटीएमएल फाइल में, और हेड टैग के अंदर क्या करना है, एचटीएमएल, अच्छा इसको ये वाला कॉपी, देखो ये कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी कर दो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। देखो अब यहाँ पे ध्यान देना,
यहाँ पे ना href में क्या लिखना, आउटपुट डॉट css लिखना है तुम्हें, ठीक है। ये नहीं कि तुम इनपुट लिख दो, कई बार लोग गलती करते हैं, ये नहीं लिखना, आउटपुट वाला लिखना है। किसके अंदर, इंडेक्स डॉट html के अंदर। इसको एक बार कमेंट कर दे, आप खुद से लिख के देखते हैं, ठीक है। ये तो कॉपी पेस्ट कर लिया हमने। यहाँ पे लिखते हैं लिंक, लिंक डॉट आउटपुट, स्लैश देना पड़ेगा ना, स्लैश आउटपुट, ये रहा, ठीक है। ये कर लो या फिर ये कर लो, एक ही बात है। इसको हटा देते, खुद ही कर लेते, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अब तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब चेंजेस कर सकते हो, जो भी करना है। अब चेक कर लेते हैं टेलविन काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमने सीडीएन वाले लिंक में क्या किया था, हेलो मैक कोड लिखा था ना, यही लिख के और इसमें चेंजेस करके देख लेते टेलविन काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें लिखते हैं हेलो। अब इसके अंदर क्लास देते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है, कितनी बार बोलता हूँ यार। मैं क्या दूँ, चलो टैक्स। देखो यहाँ पे ना, आप देखो सजेशन आएगा, ये सजेशन देखो मैं 500 या 600 देता हूँ। लेकिन यही चीज़ अगर हम यहाँ पे करते ना, यहाँ पे, तो सजेशन आता ही नहीं। देखो यहाँ पे मैं लिखूँ अगर टैक्स रेड, कुछ आ ही नहीं रहा सजेशन। तो ये फ़ायदा है वहाँ पे इससे करने का। ठीक है, अब देख लेते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। हेलो मैक कोड आ रहा है, ओके, सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ना देखो एक ही ना, यहाँ पे ये हटा लेना, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा लेना। अगर तुम इसके अलावा कुछ और फाइल हो ना, जब ये लिखते हैं ऐसे करके, जैसे जेएस फाइल हो गया, तो मेरे पास जेएस फाइल नहीं है अभी, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं करेगा। अगर तुम्हारे पास एरर वगैरह आया तो इसको हटा लेना बस, इसको हटा लो और इसको हटा लो डॉट, क्योंकि हमारे पास बस अभी एचटीएमएल फाइल है, तो इसी में चेंज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये देखो चेंज हो गया। और क्या करें, बैकग्राउंड कलर देख देख ले इसमें, बैकग्राउंड भी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखो बीजी, बीजी ग्रीन, बीजी ग्रीन, ठीक है। मतलब ये से काम कर रहा है, सब ओके। इसके अलावा कुछ नहीं करना तुम्हें, और कुछ करना है क्या। तो अभी तक हमने दो तरीके देख लिए, ठीक है। एक तो देख लिया हमने ये सीडीएन वाला, जो कि आपको अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो यूज कर लो। प्रैक्टिस अगर कर लिया, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है, तो आप इस पे मूव कर जाओ, ठीक है। अब जैसे रिएक्ट आता है भाई, फ्रेमवर्क कोई आता है, उस पर वो करना चाहता है, वो कैसे करेगा। अब उस पे आते हैं कि वो कैसे कर पाएगा। तो हम कैसे कर, हम मान लो मैं रिएक्ट यूज करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा रिएक्ट, इस पे क्लिक करूंगा और इसमें जो भी कमांड है ना उसको मैं कर दूंगा। अब इस पे कैसे काम करते हैं ये भी दिखा देता हूँ, ताकि सबको आसानी हो जाए। मैं तीनों चारों चीज़ों को कवर कर ले रहा हूँ एक ही बार में। उसके बाद क्या, इसके बाद क्या करेंगे, हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि टेलविन में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। अभी तो मैं सेटअप भी बता रहा हूँ बस। तो एक काम करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं दोबारा, एक यहाँ बाहर जाके एक टेलविन विथ रिएक्ट बना लेते हैं, एक फोल्डर टेलविन रिएक्ट बना लेते हैं, ठीक है। इसको ओपन करते हैं। जो भी ये कमांड है ना, बस उसको तुम्हें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना। देखो अभी मैं बताता हूँ क्या करना है। अब जिसे रिएक्ट आता है उसे टेलविन यूज करना है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप डज नॉट सपोर्ट ए कस्टम पोस्ट सीएसएस कॉन्फ़िगरेशन एंड ये देश देश देश, मतलब ये कह रहा है कि रिकमेंड करे कि वीट कर लो यार, इससे अच्छा क्रिएट रिएक्ट ऐप से। लेकिन कोई नहीं, वीट कर लो या फिर वो कर लो, सीखना ही तो है हमें। तो क्या बोल रहा है, पहले तो ये करो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये तो आता ही होगा सबको, ठीक है। एक तो कहाँ गया यार, ये है ना, कंट्रोल जे करो यहाँ पे। अभी जो रिएक्ट जिसने नहीं सीखा वो इस पार्ट को स्किप कर सकता है, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। वहां से मैं प्रोजेक्ट कराऊंगा, तो इस पार्ट को स्किप कर दो अगर तुम्हें रिएक्ट नहीं आता तो, ठीक है। तुम्हें जरूरत नहीं है इस पार्ट को देखना, जिसे रिएक्ट करना है, रिएक्ट के अंदर जिसे टेलविन करना है वो देख सकता है। तो मैंने इसको करा एंटर। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा धीरे धीरे, ठीक है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है npx से क्रिएट रिएक्ट ऐप से। ये जिसको रिएक्ट आता है उसे तो पता ही होगा। इसके बाद क्या करना है, देखो cd माई प्रोजेक्ट करना है, ये यहाँ भी लिखा होगा, ये करना है, ये यहाँ यहाँ से कॉपी कर लो या फिर वहीं से कर लो, एक ही बात है। पेस्ट कर दो यहाँ पे, cd माई प्रोजेक्ट में आगे, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, इसको कॉपी करो, जो जो इसने बताया उसको कॉपी पेस्ट करते रहो, एंटर करो।
ठीक है, इसके बाद क्या बोला इसने, इसको कॉपी करो, पेस्ट करो और एंटर करो, बस जो जो बोला है उसने कॉपी पेस्ट करके एंटर करते जाओ। ठीक है, देखो इसने क्या बना दिया, टेल्विन कॉन्फ़िग नाम की एक फाइल बना दी, जो हमने कहाँ देखा था, इसके अंदर भी देखा है। ठीक है, इसके अंदर ये रहा, ओके, और कहाँ गया, इसके अंदर भी देखा है, ये रहा। ठीक है, तो अब हम आ गए रिएक्ट में। अब रिएक्ट में देखो, रिएक्ट में अब आगे क्या बोल रहे हैं कि ये तो कर लिया, ओके। अब इसके अंदर जो भी ये बना हुआ है ना, उसके अंदर ये कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दो, ये कॉपी करो और इसके अंदर जाओ, रिएक्ट वाली फाइल है ना, हाँ, इसकी जगह पे कॉपी पेस्ट कर दो। अब देखो इसके अंदर हम कौन कौन सी फाइल बनाते हैं, देखो जेएस वाली फाइल है, ये रही जेएस वाली, जेएसएक्स का भी बना सकते हैं, जेएसएक्स का अभी हम बनाया नहीं है। तो टीएस टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, टीएस वाली, जेएसएक्स या फिर इसको भी हटा सकते हो तुम, लेकिन इसको रहने दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना रहने दो। ओके, यहाँ तक हो गया। आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इंडेक्स डॉट सी एस एस में ना, उसको इसमें कॉपी पेस्ट कर दो। देखो इंडेक्स डॉट सी एस एस कोई फाइल होगी यहाँ पे, ये रही, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, कर दिया। आगे अब npm रन स्टार्ट कर दो। ठीक है भाई, कर देंगे। ये स्टार्ट हो गया, रिएक्ट वालों को तो पता ही होगा। ठीक है, ऐप डॉट सी एस एस में जाते हैं, इसमें अब इंक्लूड करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं सी एस एस। ठीक है, इसको हटाओ, लोगों को हटाओ यहाँ से। अब यहाँ पे लिखते फिर से h1 में हेलो मैक कोड। ठीक है, यहाँ तक हो गया, इसको हटाओ यार। हेलो मैक कोड लिख गया। अब यहाँ पे स्टाइलिंग करते हैं, इसको क्लास देते हैं यहाँ पे टैक्स। बताओ क्या करूँ, टैक्स सजेशन क्यों नहीं दे रहा यार। हाँ, टैक्स रेड या फिर ग्रीन करते हैं इस पर, टैक्स ग्रीन। सजेशन ना देना तो एक काम करो, स्पेस दे के ऐसे कर लो, देखो स्पेस दो यहाँ पे। आप देखो टैक्स ग्रीन, कभी कभी नहीं देगा। ग्रीन, ग्रीन कितना चाहिए हमें, 700 चाहिए। ओके, देखते काम। हाँ ग्रीन है, तो बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। हाँ, बैकग्राउंड कलर बीजी लिखो, बीजी, बीजी, ये देते हैं, चलो ये हो गया। टैक्स हम वाइट लिखते हैं। अरे यार क्या है, टैक्स वाइट, वाइट हो गया। ठीक है, ओके, इसके अलावा क्या करूं बताओ। चलो यहाँ तक तो देख लिया, मतलब अब रिएक्ट में भी कैसा काम करता है, ये मेन चीज़ तो हो गई। अगर तुम्हें ऐसा देखो, ये चीज़ हमने बनाई थी, ये चीज़ किससे बनाई थी, सीडीएन से, ये सीएलआई से बनाई थी, सीएलआई से नहीं, ये बनाई थी सीएलआई से, ये हमने रिएक्ट से बना ली। तो तीनों चीज़ें हमने देख ली। तुम्हें किससे करना है, अगर तुम्हें रिएक्ट नहीं आता तो तुम्हें करना है इस वाले से, अगर तुम्हें रिएक्ट आता है तो इससे वाले से कर लो। एक और काम मैंने बताया था, मान लो, अरे यार क्या हो गया ये बोल रहा है कि वीट से कर लो ना, तो एक काम करो ना, बैक जाओ और यहाँ पे वीट ओपन कर लो। ठीक है, ये क्या बताएगा, देखो जो जो स्टेप मैंने बताया ना बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, देख लो कुछ भी है, बताओ। सबसे पहले ये कमांड करना, ये कमांड करना, ये जो भी कमांड बता रहा है, ये npm रन डेव कर देना, उसके बाद लिख लेना जो भी लिखना। सिंपल है ना, चाहे वीट से कराऊं मैं, चाहे किसी से भी कराऊं, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। मेन चीज तो तुम्हें टेलविन आना चाहिए। अब बनाते हैं हम अपना प्रोजेक्ट, जो हम मेन सीएसएस सीखेंगे कैसे कैसे काम करता है, क्या 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 इसमें टेलविन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। राउंडेड हो गया, कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, कैसे कैसे करते हैं वो सीखेंगे हम प्रोजेक्ट के। अब प्रोजेक्ट किस पे बनाओ बताओ, रिएक्ट पे तो नहीं बना सकते क्योंकि सबको रिएक्ट आता नहीं होगा। तो सबसे मेन चीज है ये वाली, जो हमने बीच वाला प्रोजेक्ट बनाया था ना, इसके अंदर, इसके अंदर अगर मैं बना दूं ना एक प्रोजेक्ट, तो रिएक्ट वाले को भी समझ में आ जाएगा और जिसको एचटीएमएल सीएसएस आता है उसको भी समझ में आ जाएगा। तो इस पे प्रोजेक्ट बनाते हैं एक छोटा सा। तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले ना एक चीज और देख लेते हैं, टैलविन पे चलते हैं और स्क्रीन साइज का भी हम देख ही लेते हैं एक ही बार। ठीक है, तो ये इसमें जाना और स्क्रीन साइज चले जाना, कस्टमाइजेशन में जाके स्क्रीन साइज में जाना। ठीक है, हम स्क्रीन साइज भी देख लेते हैं भाई, कि हम स्क्रीन साइज पे भी तो काम करेंगे ना, है ना।
तो एक काम करते हैं, देखो ये 3 चीज़ें मैंने बनाई थी, इसमें से रिएक्ट वाला हटाओ, इसको भी हटाओ, इस पे काम करना है बस हमें, ठीक है? तो इसमें से रिएक्ट वाला हटाओ, इसको भी हटाओ, इस पे काम करेंगे। अभी इसमें पैडिंग देख के देखते थे, ठीक है? पैडिंग कैसे देते हैं? मान लो तुम्हें पैडिंग नहीं पता, तो तुम जाओ यहाँ पे और यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन कहाँ है भाई? ये रहा, इस पे सर्च करो पैडिंग। तुम्हें अगर नहीं पता तो पैडिंग देना, तुम पैडिंग देखो क्या दिखा, पैडिंग 0, पैडिंग एक्स वाई में देना है तुम्हें। एक्स मतलब पैडिंग लेफ्ट हो गया, पी एक्स का मतलब है पैडिंग लेफ्ट और राइट कितना देना है, पी वाई का मतलब है टॉप से बॉटम से कितना देना है, पी एस पी टी सब कुछ यहाँ पे दे रहा है। पैडिंग तुम्हें जैसे देना है, मान लो मुझे पैडिंग देना है वाई एक्सिस में, वाई मतलब टॉप और बॉटम। मैं क्या यहाँ क्या करूँगा यहाँ पे पी वाई लिखूंगा, कितना देना है 10 लिख देता हूँ मैं, मान लो मुझे देना है 10, ठीक है? देखो पैडिंग हो गया, मान लो मेरे को लेफ्ट और राइट में देना है तो पैडिंग 10 लिख दूंगा, हो गया ना? टेक्स्ट को मेरे को फ़ॉन्ट टेक्स्ट, मान लो मैं भूल गया यहाँ पे, ठीक है? मेरे को टेक्स्ट की साइज इंक्रीज करना है, टेक्स्ट की साइज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मान लो यहाँ पे लिख दो टेक्स्ट लिख दो बस। टेक्स्ट में देखो बहुत सारे टेक्स्ट आ गए, टेक्स्ट क्या करना है तुम्हें बताओ? टेक्स्ट की साइज, फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है ना? ये देखो टेक्स्ट एक्सेल एक्सेल, तो टेक्स्ट 4 एक्सेल करता हूँ। अगर तुम भूल भी जाओ तो डायरेक्ट सर्च कर लिया कर लो, कोई दिक्कत नहीं। टेक्स्ट 4 एक्सेल, देखो सजेशन में आ गया 4 एक्सेल में करता हूँ। देखो अगर मान लो तुम्हें ऐसे नहीं करना, पिक्सल में देना है, तो तुम एक काम करो ब्रैकेट में लिख दो अपने हिसाब से, बताओ 20 पिक्सल देना है, 20 पिक्सल दे दो यहाँ पे, यहाँ पे 40 करते हैं, ठीक है? ये साइज है, ओके ऐसे कर सकते हो। अभी मैं स्क्रीन साइज की बात कर रहा था, मैं कहाँ पहुँच गया यार? स्क्रीन साइज पे आते हैं पहले, टेलविन, स्क्रीन साइज पे आके देखो। अब टेलविन के स्क्रीन साइज में एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना है कि मोबाइल फर्स्ट है, मतलब मोबाइल फर्स्ट का मतलब क्या है कि हम देखो हमेशा ना मैक्स विड्थ यूज करते हैं यहाँ पे मोस्टली टाइम, कि मैक्स विड्थ पे इतना हो जाएगा इतना हो जाएगा। देखो एक करके दिखाता हूँ तुम्हें, एस एम 640 दिया है ना, तो एस एम मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे कैसे लिखना है तुम्हें, यहाँ पे लिखो स्मॉल साइज। क्या मैं क्या चाहता हूँ कि टेक्स्ट क्या हो जाए, सेंटर हो जाए, ठीक है? सेंटर हो जाए टेक्स्ट किस पे, एस एम पे, एस एम मतलब 640 पे। अब तुम क्या बोलोगे, तुमने बोला कि भाई 640 पिक्सल पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए, मैंने ये बोला, ठीक है? तो तुम क्या सोचोगे, 640 के नीचे वाला सेंटर हो जाए या 640 के ऊपर वाला सेंटर हो जाए, बताओ क्या होगा यहाँ पे? अगर मैं चलो यहाँ पे देखो, ये सेंटर हो गया, ये तो 640 है नहीं, 640 नहीं है तो मतलब क्या हुआ? देखो हम ज्यादातर केस कैसा करते हैं, मैक्स विड्थ लिखते हैं यहाँ पे ना मैक्स विड्थ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मिन विड्थ, इस चीज को ध्यान रखो। ये क्या बोला कि 640 से ऊपर जितने भी वैल्यू है ना उस पे टेक्स्ट सेंटर हो जाए, ये बोला है उसने। तो यहाँ पे देखो अभी मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, देखो देखो यहाँ पे देखना, अभी यहाँ पे 640 होगा ना, 640 से जो नीचे वाले वहां पे टेक्स्ट सेंटर नहीं होगा, वहां पे डिफॉल्ट रहेगा जो भी है। देखना 640 से नीचे जाऊंगा, देखो डिफॉल्ट वैल्यू है, जो हमने कुछ नहीं, जो हमने वैल्यू दी ना वो क्या दिया 640 से ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम मिनिमम वैल्यू क्या है 640, 640 तो मिनिमम हो, इससे ऊपर जितनी भी वैल्यू है ना वहां पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, ठीक है? इसके अलावा एमडी पे देखो, एमडी पे करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो पहले तुम्हें ना मोबाइल का सोच के चलना है, थोड़ा सा उल्टा है इसके अंदर मिनिमम विड्थ वाला। तो मैं क्या बोलता हूँ, टैक्स एंड कर देता हूँ, मतलब टैक्स को एंड कर दो। देखो अभी देखना अभी क्या होगा, देखो ये कहाँ चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, तुमने अगर तुम सोचो ना यार एस एम पे दे रखा है मैंने, नहीं एम डी पे दे रखा है, तो मेरा 768 पिक्सल पे वो जाके एंड होगा, लेकिन नहीं, ये पहले हो गया एंड, क्यों? 760 768 से ऊपर वाले पे जहाँ पे ना वो एंड हो जाएगा, उससे नीचे वाले पे ये नहीं होगा। देखना देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ध्यान देना, 768 आएगा ना तब होगा ये।
मतलब इससे ऊपर जितनी वैल्यू रहेगी ना वहां पे सारे एंड में रहेगा। देखो एंड पे हो गया। अब इसे नीचे करो, देखो हो गया। 768 पे ये एंड पे जाएगा। इससे जितनी वैल्यू है एंड ही रहेगा। मतलब मोबाइल के बाद डेस्कटॉप सोचना है। मोबाइल पे पहले सोच ले मिनिमम इतना, फिर उतना सोचना है। थोड़ा सा उल्टा है तो थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, एक दो बार करोगे तो हो जाएगा। अब मान लो तुम्हें, अब यहाँ पे एक और चीज आती है, यहाँ पे एक और कंडीशन आती है कि मान लो ये तो चलो इन्होंने सेट कर रखा है, ठीक है, ये इन्होंने सेट कर रखा है, लेकिन यार 740 तक ही है, इससे मेरे को नीचे चाहिए तो क्या करूँ फिर? तो एक काम करो, इस चीज को कॉपी कर लो, इस चीज को कॉपी करो, अपने हिसाब से सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टेलविंड तो ये प्रोवाइड कराता ही है। कॉन्फ़िगर में जाओ, कॉन्फ़िग में जाओ और यहाँ पे करना है तुम्हें पेस्ट। अब यहाँ पे एक कोमा दे देना बस, ठीक है। अब तुम क्या कहते हो? तुम क्या, मैं मान लो मैं 300 पिक्सल पे तुम्हें करना है सेट कुछ भी, ठीक है। 300 पिक्सल या फिर उससे ऊपर, 300 या 300 ऊपर से मैं चाहता हूँ क्या हो जाए, 300 या 300 से ऊपर, 300 से नीचे नहीं, 300 या 300 से ऊपर तुम क्या करना चाहते हो, ये सेट करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ इंडेक्स में और यहाँ बोलता हूँ कि एस एम, अब देखो एस एम को मैंने चेंज कर दिया है, तो इसको मैं बोलता हूँ कि टैक्स को ना तुम क्या कर दो, टैक्स को तुम ब्रैकेट में लिखता हूँ चलो, रेड कर दो। 300 या 300 से ऊपर देखना, 300 या 300 से ऊपर बोला है मैंने, 300 से नीचे नहीं। थोड़ा सा उल्टा सोचना है तुम्हें। देखो ये रेड हो गया ना, रेड पहले से ही था क्या? हाँ, टेक्स्ट रेड मैंने पहले से ही कर रखा है यार, इसको हटाओ। अभी डिफ़ॉल्ट क्या है ये? डिफ़ॉल्ट तो 300 से ऊपर तो रेड ही रहेगा, ठीक है, रेड रहेगा। क्यों? अब देखना 300 से नीचे होंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट जो कलर रहेगा मेरे ख्याल से ब्लैक ही हो जाएगा। 300 से ऊपर सारा रेड ही रहेगा। अब 300 से नीचे जाते हैं, 300 300 300, देखो रेड हो गया, ब्लैक हो गया ना। डिफ़ॉल्ट क्या है? ब्लैक है डिफ़ॉल्ट। अब मैंने बोला कि 300 से ऊपर रेड हो जाए, तो 300 से ऊपर रेड हो जा रहा है। देखो अपने हिसाब से तुम स्क्रीन भी सेट कर सकते हो अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो। ये चीज़ हो गई। तो अब अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। उससे ना तुम्हें ज़्यादा सीखने को मिल जाएगा टेलविन काम कैसे करता है, ठीक है। तो अपने वेबसाइट पे यहाँ पे देखो, मैं नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाने वाला हूँ। क्लोन नहीं, एक तरीके से नेटफ्लिक्स ही बना देंगे। ट्राई करेंगे ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, इस पहले बैकग्राउंड को मुझे सेट करना पड़ेगा और बैकग्राउंड के ऊपर ही ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मेरे को एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ। तो ये सारी मैंने इमेजेस यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिए। ये बैकग्राउंड इमेज है, ये आइकन्स वगैरह हैं, ये सारी मैंने इंपोर्ट कर लिए। इसका यूज करेंगे अभी के लिए। एक काम करते हैं, इसको हाइड करते हैं। एक पहले एक डिव बनाते हैं, इसके अंदर हम काम करेंगे, ठीक है। इसके अंदर मुझे इसकी क्लास, पहले क्लास लिखो, क्लास के अंदर सारा कुछ काम होगा। तो मैं क्या करता हूँ, बीजी ब्लैक लिखूँ। एक काम कर, पहले विर्थ देते हैं इसको, विर्थ। विर्थ देखो इस सी एस एस ये तो और करता है, लेकिन इसमें 100% मेरे को चाहिए। छोड़ो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर तुम्हें याद ना हो तो 100% लिख दो ऐसे। अब इसकी हाइट, हाइट में एच डैश दो और 100 वी एच कर लेते हैं, ठीक है। 100 वी एच, ओके। अभी तो कुछ शो नहीं होगा, देखते हैं। अभी तो कुछ शो नहीं होगा क्योंकि अभी देखो बैकग्राउंड, अगर मैं बैकग्राउंड देना तो क्या करेंगे, बीजी, बीजी ब्लैक हो गया ना। तो अभी तो नहीं करना, हमें बैकग्राउंड इमेज चाहिए। तो अगर तुम्हें याद ना हो तो सबसे पहले कुछ भी याद ना आया तो टेलविन के वेबसाइट पे चले जाया करो। टेलविन पे जाओ और यहाँ पे सर्च कर लो बैकग्राउंड, क्या देना है, बैकग्राउंड इमेज, ये रहा देखो। अब दिखाओ, यहाँ पे बता देगा ये कैसे करना है तुम्हें। बीजी ग्रेडियंट, ये तो हो गया तुम्हारा, ये रहा देखो, क्या लिखा है, बीजी यूआरएल, और तुम उसका पाथ दे दो, ठीक है। ओके, ऐसे कर लेते हैं, बीजी यूआरएल, ब्रैकेट के अंदर
क्या लिखना है, इमेज डैश, जो हमारे फोल्डर है, ये फोल्डर है, ठीक है, फोल्डर है ये, ओके। उसके अंदर क्या है, फोल्डर के अंदर बीजी 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 डॉट जेपीजी आया कि नहीं आया, देखे, हाँ तो गया डॉट जेपीजी। अगर ना आए तो, हाँ, अगर तुम एक काम करते, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्लैश दिया हुआ है ना, अगर स्लैश दिया है, वैसे तो आ ही गया हमारा। अगर इन केस, यार क्या हो गया ये, अगर इन केस तुम्हारा ना आए ना, तो यहाँ पे स्लैश दोगे तो आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, तो यहाँ पे डॉट देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम एक फोल्डर बाहर जा रहे हैं, तो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेना, मैं तो अभी हटा रहा हूँ, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसी के अंदर हूँ ना, एसआरसी के अंदर, एसआरसी से बाहर नहीं जा रहा, ये आ गया। लेकिन अभी इसमें और इसमें डिफरेंस देखे तो क्या है, ये अब ना इमेज, बैकग्राउंड इमेज हम देखते हैं, क्या हो रहा है यार ये, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं ना। हमें एक तो क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज साइज, बैकग्राउंड की साइज, ओके, बैकग्राउंड साइज हमें कंटेन, एक तो बैकग्राउंड रिपीट नहीं करना है, एक तो बैकग्राउंड बीजी रिपीट, बीजी नो रिपीट, बीजी नो रिपीट लिखना, ठीक है। सब कुछ देखो, मैंने भी कुछ याद नहीं किया, बीजी नो रिपीट, इससे क्या होगा, रिपीट नहीं होगा बैकग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या करना है, बीजी नो रिपीट एक्स बैकग्राउंड साइज, पोजीशन क्या करना है, पोजीशन सेंटर में देना होता है, बीजी सेंटर कर दो, बीजी, अरे यार, अब सजेशन भी नहीं आएगा, बीजी सेंटर, ठीक है, ये हो गया सेंटर। तो अभी एक और काम करना पड़ता है ताकि ये इमेज कटे ना, ठीक है, वैसे तो ठीक है, अगर तुम करना चाहो तो बीजी कंटेंट करते हैं ना, बी साइज में क्या करते हैं, कंटेंट, बीजी कंटेंट, कंटेंट नहीं, कवर कर देते हैं भाई, बीजी कवर, पूरे को कवर कर लेगा, अभी ये इमेज कटेगी नहीं, ठीक है, ये देखो, सही है, ये सब तो फिट हो गया, ओके। अब इसके अंदर क्या क्या चाहिए हमें, इसके अंदर चाहिए ये लोगो, हाँ एक और चीज चाहिए ना, ये डार्क डार्क सा दिख रहा है, इसको कैसे करेंगे बताओ, कैसे कर सकते हैं बताओ, एक और डिव ले ले, एक और डिव लेते हैं, उसकी भी हाइट और विड्थ मैं सेम रखता हूँ, ठीक है, मैं विड्थ देता हूँ उसको 100% और हाइट भी 100%। अब देखो होगा नहीं कुछ, अब देता हूँ उसका मैं बैकग्राउंड कलर क्या देता हूँ, बीजी ब्लैक, ये तो याद ही हो गया होगा, बीजी ब्लैक, तो अभी ये पूरा ब्लैक हो गया, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे को ऐसा करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, अगर इसकी ओपेसिटी अगर मैं थोड़ा सा कम कर दूँ, ओपेसिटी, ये तो अपने हिसाब से कर दिया, जीरो कर देगा, ये तो ख़त्म ही कर देगा, ठीक है, मेरे को क्या करना है, अपने हिसाब से मैं सेट करना चाहता हूँ, तो 1 करूँगा तो देखो, 1 करूँगा तो पूरा ही ब्लैक हो जाएगा, इससे कम करूँगा 0.8 करूँगा तो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, पॉइंट अगर मैं 5 कर दूँ तो ठीक रहेगा, हाँ ठीक है, देखो थोड़ा सा डार्क हो गया ना, डार्क मोड, अगर मैं हटा दूँ ओपेसिटी तो देखना कैसा, फिर तो ब्लैक ही हो जाएगा ना, अगर मैं 1 कर दूँ तो ऐसा होगा, 0.5 ठीक है भाई, ये तो ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया। अब ऐसा करने से एक ना, ओपेसिटी में 0.5 कर दी ना, अब ऐसा करने से एक दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी, मान लो मैं इमेज यहाँ पे SRC, इसमें जाता हूँ, इसमें जाता हूँ और यहाँ पर लोगो करता हूँ, ठीक है, अब देखना यहाँ पे, ये देखो,
इसकी ओपेसिटी कितनी होगी, इसकी भी कम होगी 0.5। ठीक है, लेकिन मेरे को क्या करना है, इसको हटाओ, ब्लैक नहीं, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस में लिख देता हूँ। यहाँ पे अभी 0.5 को हटाते हैं और अपनी तरीके से मैं RGBA देता हूँ, RGBA। यहाँ पे हम दे देते, कैसे दे देते, 0,0,0। इससे क्या होता है, ये तो हो गया तुम्हारा ब्लैक कलर। यहाँ पे फिर उसके बाद आता है 0.5 ओपेसिटी, है ना। तो यहाँ पे देखो अब सही है ना, ब्लैक कलर की ओपेसिटी करी है मैंने, ना कि पूरे ड्यू की। तो ये सही हो गया, ओके। अब हमें नेटफ्लिक्स तो आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या चाहिए, एक हम ड्यू बना लेते हैं, उसके अंदर रखेंगे ना हम सारी चीज़ें। मेरे को क्या चाहिए देखो, यहाँ पे एक नेटफ्लिक्स चाहिए और यहाँ पे 2 बटन चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पूरे ड्यू को मैं इस ड्यू को और इस ड्यू को मैं डिस्प्ले फ्लैक्स दे दूंगा, पेरेंट ड्यू को डिस्प्ले फ्लैक्स दूंगा ये, और जस्टिफाइज कंटेंट स्पेस अराउंड दूंगा, तो यहाँ से स्पेस आ जाएगा, यहाँ से और यहाँ से भी आ जाएगा, है ना। तो ये कर सकता हूँ। देखो अभी ये कलर ब्लैक है ना, एक काम करते हैं, सबको वाइट, टेक्स्ट वाइट कर लेते हैं ना। टेक्स्ट का कलर है जो वाइट होना चाहिए, वाइट सही है, क्योंकि इसमें भी सारे टेक्स्ट वाइट ही है। तो टेक्स्ट का कलर हमें वाइट ही चाहिए बेसिकली, है ना। तो सब में टेक्स्ट का कलर वाइट कर दो। टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया, लेकिन यहाँ पे हो गया तुम्हारा ब्लैक। इस वाले टेक्स्ट का कलर कर दो ब्लैक, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, इसमें जाओ क्लास और टेक्स्ट कर दो ब्लैक, हो गया ब्लैक, ठीक है। तो अभी इस किस डिव को, ये जो डिव है ना, इसके अंदर एक तो ये है और एक ये है, 2 चाइल्ड है ना। तो इसको मैं करता हूँ फ्लैक्स। तो अब देखो, एक काम करो, यहाँ चले जाओ, डिस्प्ले फ्लैक्स, अगर तुम्हें नहीं पता तो यहाँ पर सर्च करो फ्लैक्स। देखो अब ये क्या बोल रहा है कि फ्लैक्स नन, बस डिस्प्ले तुम फ्लैक्स लिख लो, डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं, बस फ्लैक्स लिख दो। ओके, हम फ्लैक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो कुछ चेंजेस हुआ, चेंज तो कुछ नहीं हो रहा भाई। हो गया ना, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना है मेरे को, डायरेक्शन नहीं चाहिए मुझे, मुझे क्या चाहिए, फ्लैक्स के अंदर है इनिशियल। अगर तुम नहीं आता, मुझे तो पता है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाने के लिए बस बता रहा हूँ। फ्लैक्स डायरेक्शन नहीं चाहिए, फ्लैक्स नहीं चाहिए। यार यही तो था, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कहाँ गया यार, फ्लैक्स ऑटो, एक बार कर दे जस्टिफाई, ये रहा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हमें क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड करना है, तो जस्टिफाई अराउंड कर लिख दो बस। यहाँ पे लिखो जस्टिफाई, जस्टिफाई अराउंड ना,
ये हो गया तुम्हारा अराउंड। ये अराउंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसकी विड्थ कितनी है, 100% हो गया ना। अब ठीक है, अब थोड़ा इस यहाँ से सेंटर करना है ना, तो क्या करना, अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट, ओके, अलाइन आइटम कर देते ना। तो यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर लिखा है, तो आइटम सेंटर लिखना है बस तुम्हें। ओके, आइटम सेंटर। अब ये सेंटर क्यों नहीं आया, क्योंकि इसकी कोई हाइट ही नहीं है। अगर मैं 1 मिनट तुम बीजी रेड या फिर ग्रीन करके दिखाता हूँ तुम्हें। ग्रीन कितना भाई, 600 ना। आ क्यों नहीं रहा यार, क्या हो रहा है। हाँ देखो, अभी सेंटर ये तो आ गया ना, ये सेंटर, इसके सेंटर आ गया है। ये काम करते हैं, इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स करता है और इस साइड लेके आता है, ठीक है। तो इसका पेरेंट कौन है, ये, इसको भी हम क्लास देते हैं फ्लेक्स। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, गैप, गैप लिखो, गैप हमें चाहिए, गैप 10 पिक्सल कर दूं। 10 पिक्सल कितना होता है, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल हो क्यों नहीं रहा यार, रिफ्रेश क्यों करना पड़ रहा है। हो गया ना 10 पिक्सल। उसके बाद आइटम सेंटर करना पड़ेगा ना, इसका भी आइटम करो सेंटर। इसकी विड्थ को थोड़ा कम कर देते हैं ना, विड्थ विड्थ विड्थ, इसमें क्लास देते हैं। और इसकी विड्थ अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, 150 पिक्सल। ये रिफ्रेश क्यों करना पड़ रहा है बार बार। सही है, सही है, पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग किसको दे, इस वाले ड्यू को देते हैं ना। तो इस ग्रीन ग्रीन ड्यू कहाँ गया, ये रहा। पैडिंग मेरे को कहाँ चाहिए, ऊपर और नीचे से, मतलब पी वाई से है ना। तो 10 पिक्सल। यार रिफ्रेश क्यों करना पड़ रहा है बार बार। इस ग्रीन वाले को हटाओ ये। अभी कुछ कुछ तो बन गया। 20 पिक्सल देते हैं ना, 20 पिक्सल इज सही रहेगा। ठीक है, अभी कुछ कुछ तो बन गया है। इसको गैप कितना है, 20 पिक्सल करना पड़ेगा गैप। ओके, यहाँ पर 20 पिक्सल कर दो। बटन का कलर हमें चाहिए रेड। पैडिंग टॉप एंड लेफ्ट राइट से 10 10 पिक्सल दे देते हैं। पी वाई से हम देते हैं 10 पिक्सल, एंड पी एक्स से देते हैं हम। राउंडेड देने के लिए देखो, अब राउंडेड में अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे, क्या चाहिए मेरे को, राउंड चाहिए ना, बॉर्डर रेडियस चाहिए ना। बॉर्डर रेडियस देखो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, राउंडेड लिखना है तुम्हें बस। राउंडेड है, राउंडेड लिख दो बस, राउंडेड एस एम, बस राउंडेड लिख देते हैं फिर, राउंडेड से हो जाएगा। 10 पिक्सल ज़्यादा है ना, 8 8 पिक्सल करते हैं। राउंडेड हो गया। 5 पिक्सल। अब इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दो, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, और इसकी पैडिंग देनी पड़ेगी, राइट। तो
इसकी पैडिंग को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यार। राउंडेड भी चाहिए क्या? राउंडेड भी कर देते हैं, लो इसको कॉपी करके। होवर इफेक्ट भी लगाना पड़ेगा। अब होवर करने पे ऐसा लिख दो, होवर। होवर पे क्या चाहिए तुम्हें? होवर पे चाहिए तुम्हें बीजी, बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए? ब्लू। ठीक है, ब्लू कर दो। देखते हैं अब होवर करने पे होता है कि नहीं। ओ यार, सब में ही हो गया है तो। इसको काट के यहाँ लिखो। एक और दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये हमारे वाले में ऐसे करते ही यहाँ पे होवर करने में तो ठीक है। होवर करने पे वैसे तो कलर हमें ब्लैक रखना है, ठीक है। यहाँ पे कर दो टेक्स ब्लैक, ठीक है। ये भी कर दो, इसका भी टेक्स ब्लैक। लेकिन जब होवर करें तो क्या होना चाहिए हमारा टेक्स? हाँ, वाइट। देखिए सही होगा कि नहीं हुआ? हो गया, देखो। पता नहीं क्या रिफ्रेश रिफ्रेश हो रहा है यार। अब ये चीज बनानी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी कौन से वाले में है? यहाँ। यहाँ पे आप आते हैं, एक डिव लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर H1 में ये लिख देते हैं। इसको सेंटर में लेके आना है, ठीक है भाई, सेंटर ले आएंगे, क्या दिक्कत है। इस डिव को लेके आना है एक्चुअली में, है ना। इसमें क्लास दो भाई। एक तो ये दे दो कि इसकी विड्थ दे दो पहले तो। विड्थ दे दो तुम, 80% विड्थ देते इसकी। 80% क्यों देता हूँ मैं अभी बताता हूँ, रुको। अभी विड्थ तो तुम्हें पता चला नहीं होगा। काम इसको बीजी बैकग्राउंड कलर देते हैं, ग्रीन, अभी पता लग जाएगा तुम्हें। ग्रीन, ठीक है। 80% बैकग्राउंड। अच्छा अच्छा, यार हो क्यों नहीं रहा ये? देखना कितनी देर में आया। 80% आएगा। अब मेरे को इसको सेंटर में लेके आना। अ, ऐसे इस वर्टिकल नहीं, हॉरिजेंटली सेंटर लेके आना है। तो कैसे करूँगा? ऑटो लिखते थे ना मार्जिन, तो मार्जिन किस डायरेक्शन में? MX ऑटो लिखो। आ जाए यार, देखो आ गया सेंटर में। अब मेरे को टेक्स्ट को यहाँ पे लेकर आना है। तो एक काम करो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिख दो। टेक्स्ट टेक्स्ट सेंटर लिखेंगे ना, टेक्स्ट सेंटर। आजा आजा। टेक्स्ट सेंटर आ गया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ लेके आना है। मैं ऊपर से अगर मैं पैडिंग दे दूँ, कितना दे दूँ? 50 पिक्सल। 50 पिक्सल। क्या है यार? देखिए इस बैकग्राउंड को हटाते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। अभी मैं इसको क्लास देता हूँ। इस टेक्स्ट को मेरे को बड़ा करना है ना, तो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट। अगर मैं 80 पिक्सल लिखूं तो सही रहेगा।
यार क्या हो रहा है ये भाई, चल 80 पिक्सल तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 60 कर देते हैं। अब तो मन भी नहीं कर रहा काम करने का, पता नहीं रिफ्रेश क्यों करना पड़ रहा है यार इसको। इसको ना थोड़ा और सेंटर में लेके आना है, तो इसको 150 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अभी क्या इसको बोल्ड करना है ना, तो बोल्ड कैसे करेंगे बताओ। यहाँ पे लिखो बोल्ड, फ़ॉन्ट वेट मतलब फ़ॉन्ट अगर बोल्ड लिख दूँ तो 700 हो जाएगा। ठीक है, लिख देता हूँ भाई। देखो मैं कुछ कर नहीं रहा, बस सब कुछ तुम्हारे सामने। मेरे को तो याद है कई चीज़ें, लेकिन तुम्हारे सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें भी याद हो जाए। फ़ॉन्ट बोल्ड हो जाए यार, क्या कर रहा है। फ़ॉन्ट बोल्ड की जगह फोल्ड लिख रहा हूँ। ये हो गया, ये आई थिंक कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो हम अगर 45 करें तो यार क्या है ये हो क्यों रहा है, लेकिन यार समझ में नहीं आया मुझे। तुम ना ये जो इस टैग है ना, ये जो मैंने लास्ट में करा था npx tailwind आई आई, इसको बार बार वो रन ना करना पड़े, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। नहीं तो ये दिक्कत तो आएगी आएगी। एक काम करो, पैकेट डॉट जेसन में जाओ, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लिखो। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें एक कुछ भी नाम दे सकते हो, बिल्ड। उसके अंदर तुम्हें ये पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको npm रन, जो भी तुम्हें नाम लिखा है उसको रन कर दो, बिल्ड। ठीक है, इसको ओके करो। तो ये अब चलता रहेगा अपने आप। ओके, अब मुझे दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, जहाँ तक मुझे पता है। अब देखो कर चलते हैं अपने इंडेक्स में कि ठीक है, अब मैंने 45 रखा है। अब इसको मैं करता हूँ 50, देखना सर। हाँ, साथ के साथ चेंज आएगा। जब से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, दिक्कत आ रही थी जब से। ठीक है, ये सब रिएक्ट में नहीं करना पड़ता, जो मैंने अभी लिखा है ना रन, इसलिए मैं भूल गया था। जो ये रिएक्ट में नहीं करना पड़ता, ये अपने आप करके मिलता है। तो मैंने तो वहाँ पे नहीं करता था, मेरे को अभी याद आया तो बता दिया अभी। ठीक है, ओके। तो अभी कहाँ थे हम, यहाँ पे, यहाँ तक हो गया। इसको और सेंटर में लेके आया। इसके अलावा क्या करना है, इसको पैराग्राफ में कर लेते हैं ना। दो चीज़ हमें पैराग्राफ में लिखना है। ओके, इन दोनों में क्लास देते हैं। फ़ॉन्ट को, फ़ॉन्ट की साइज में क्या रखूँ, 24 पिक्सल। क्यों आ रहा भैया वैसे, 24 पिक्सल चेंज नहीं है। टेक्स्ट लिखना है यार, क्या मैं भी। हाँ ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, 24 ही करता हूँ। ठीक लग रहा है, ओके। और पैडिंग दे देता हूँ टॉप से ना, पैडिंग टॉप से चाहिए मुझे, 10 पिक्सल कर दो। ठीक है, यही क्लास मैं इसमें डाल देता हूँ सेम। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया यार। हाँ, इसको बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा और, 10। ये बड़ा रहना चाहिए, ये थोड़ा छोटा। हाँ ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सही है। सही तो है।
और कुछ चेंज करना है मेरे ख्याल से, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ ये सही है। अब इसको मुझे, अच्छा एक रिस्पॉन्सिव भी देख ही लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको भी करके देख लेते हैं। ओके, तो ये बाहर जा रहा है। ओके, इसका रिस्पॉन्सिव देखते हैं पहले। हम्म, ठीक है, फ़ॉन्ट इसका कम करना पड़ेगा ना। फ़ॉन्ट साइज में देखो, अभी देखना कैसे मैं काम करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे गया तो इसकी फ़ॉन्ट साइज मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। किस पे? एसएम पे कर लेते हैं ना, स्मॉल साइज पे। तो इतना रहेगा, उससे ऊपर कितना रहेगा? देखो ये जो मैंने फ़ॉन्ट साइज लिखा है ना, कहाँ गया ये फ़ॉन्ट साइज? ये तो है नॉर्मल। अगर मैं इसको मैं बोलूँ कि एसएम से ऊपर, एसएम से ऊपर तो इतना ही रहे, लेकिन एसएम से जो नीचे है ना नॉर्मल, उसमें तुम टेक्स्ट कर दो कितना, 40 पिक्सल। ठीक है, अब देखते हैं एसएम से नीचे। अगर मैं देखूँ तो वैसे तो ये 50 पिक्सल है। ओके, अगर हम जाते हैं अब, इसको करो तुम 80। एक बार चेक कर लेते हैं सही भी है कि नहीं एक बार। ओके, 80 80 आ रहा है यार सब जगह। अभी ना मैंने पहले से अपने हिसाब से सेट कर रखा है ना स्क्रीन, इसको हटाते हैं अभी के लिए। अभी मुझे अपना सेट नहीं करना, टेलीविजन के हिसाब से चलूंगा भाई मैं तो अभी। ठीक है, ये हटाते हैं इसको। अब इसमें चलते हैं। अब मैंने क्या बोला है कि टैक्स 40 कर दो, इसमें 50 कर दो। ठीक है, अब तो हो जाना चाहिए। अ, देखना इसकी टैक्स साइज अभी कम हो जाएगा। देखा, 40, ये देखो दिख गया। तो अभी तक तो सही आ रहा है, यहाँ तक तो सही है। इसकी भी, इसका अभी कम करते हैं ना, इसको भी मैं कम करता हूँ। एक काम करता हूँ, ये तो एस एम तक है, ये भी एस एम तक। एस एम का मतलब क्या है कि मान के चलो मैंने अभी दे दिया इसका टैक्स 20 पिक्सल कर दो भाई। 20 पिक्सल तो ये नॉर्मल साइज रहेगा, ठीक है। नॉर्मल मतलब मोबाइल पे 20 पिक्सल रहेगा। जैसे ही एस एम से एस एम मतलब 660 या कितना होगा, उससे ऊपर जाएगा तो 24 पिक्सल। सेम इसका भी मैं कर देता हूँ। इसको मैं टैक्स देता हूँ कि भाई तुम 20 पिक्सल कर दो, और इससे ऊपर जाओगे तो 22 कर देना। 20 नहीं, इसको 18 कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, अब देखना इन दोनों में फर्क देखना। देखा, ये देखो, देख रहे हो। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, इसका गैप भी कम कर लेते हैं ना। तो यहाँ कहाँ गया, इसको मैं ये बोलता हूँ, एस एम से जो ऊपर है ना उस पे ही तुम यही रहो, लेकिन एस एम से नीचे हो ना तो तुम पी वाई को कर दो 50 पिक्सल कर दे। हाँ ठीक रहेगा। अब देखो ये गैप कम हो गया ना, तो अब यहाँ स्पेस बच गया। 50 सही है। देखो यहाँ पे सही है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो, है ना। ओके, ये तो हो गया। रिस्पॉन्सिव भी साथ में बना रहा हूँ। इसके अलावा क्या चाहिए हमें?
अब ये चाहिए, एक इनपुट बॉक्स चाहिए और एक बटन चाहिए। ओके, इस पे काम करते हैं अब। तो इसको बनाने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे एक div ले लेते हैं और एक और div, या फिर div रहने दो एक, हाँ लेना तो पड़ेगा एक और। उसके अंदर एक इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ और क्या लेना है, एक बटन लेना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। बटन पे क्या लिखना है, साइन अप। साइन अप, ये ना, गेट स्टार्टेड है। इनपुट में प्लेस होल्डर में क्या लिखूँ, ईमेल एड्रेस। ये छोटा है, ठीक है भाई। टाइप भी लिख ही देते हैं इनपुट में। टाइप क्या होगा तुम्हारा, ईमेल होगा। यहाँ तक तो हो गया, देखिए ये आ गया तुम्हारा। ओके, अब जो ये पेरेंट है ना इसका, इसको हम विड्थ देते हैं 80%। 80% से पता नहीं लगा होगा, एक काम करते हैं अभी, MX में ऑटो देते हैं ना, जैसे MX ऑटो, ठीक है यहाँ आ गया। इसको बॉर्डर देते हैं, अभी पता लग जाएगा तुम्हें, आइडिया पर बॉर्डर दे दो। देख लिया 80% आ गया ना। ओके, अभी क्या देते हैं, पैडिंग टॉप से 20 पिक्सल। ठीक है, इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। पहले इसको पैडिंग देते हैं ना, इसको बॉर्डर हटाते हैं अभी। इसको देते हैं पहले क्लास फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्स दे दिया। अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इसको पैडिंग देना है, इसको बॉर्डर, बॉर्डर मतलब बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं रेड। रेड हो गया। ओके, पैडिंग देते हैं इसको थोड़ा, पैडिंग टॉप एंड बॉटम से भी देना पड़ेगा। तो PY 10 पिक्सल, PX 20 पिक्सल, इसको देते हैं 20। 20 ज़्यादा हो गया, इसको देते हैं 30। 30, अभी गैप भी तो देना है इसमें। गैप देते हैं हम भाई 10 पिक्सल, ठीक है। गैप आ गया। ओके, अभी देखो इसको हमें देंगे, बॉर्डर रेडियस देते हैं ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस सर्च करते हैं पहले। बॉर्डर, आई थिंक मैंने बता दिया है बॉर्डर रेडियस, राउंडेड बता दिया है ना। हाँ ठीक है, राउंडेड MD कर दो। MD हो गया, अब सही लग रहा है थोड़ा, है ना। इसको थोड़ा 15 करते हैं। 15 ठीक है ना, ठीक है। इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। इसकी विड्थ में रखता हूँ 400 पिक्सल। अरे यार क्या कर दिया मैंने, क्लास भी तो देना है, क्लास के अंदर लिखना है भाई, और कहाँ मैं लिख रहा हूँ। क्लास विड्थ में दे देता हूँ इसको 400 पिक्सल, सही रहेगा। हाँ, इसकी बॉर्डर हटाते हैं, अब बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, हटाओ इसको। देखो कुछ कुछ तो लग ही रहा है ना ऐसा। इसको राउंडेड देना पड़ेगा अभी, राउंडेड। ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है ना, तो अभी
बीजी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट हो गया, बॉर्डर चाहिए हमें ना, बॉर्डर लिख दो बस आ जाएगा। ओके यहाँ तक हो गया। अब हमें चाहिए पैडिंग, 10 पिक्सल कर दे, हो गया ना। इस साइड से देखो तो अभी तक तो हमारा ऑलमोस्ट सही दिख रहा है। इसको अगर फ़ॉन्ट अगर अलग दे तो फ़ॉन्ट बोल्ड कर देते हैं। इसकी पैडिंग और बढ़ा देते हैं अभी के लिए, 30 पिक्सल कर दे, 40 पिक्सल, 40 कर देते हैं, 40। ठीक है, फिर ये छोटा सा ही प्रोजेक्ट मुझे बनवाना था और मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर दिया इसमें। और टेलविन ऐसी चीज़ है ना, जितना तुम बनाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे उतना, मतलब टेलविन एक इनलाइन सीएसएस ही है। देखो राउंडेड का मतलब क्या होगा, बॉर्डर रेडियस हम लिखते थे 5 पिक्सल, देखो यहाँ पर राउंडेड में करूँगा तो बॉर्डर रेडियस इतना दे रखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद होवर करोगे तो तुम क्या आएगा यहाँ पे, सब कुछ टेलविन जो सीएसएस हम लिखते थे ना, वही है सब कुछ एक तरीके से। तो बस यही छोटा सा मुझे प्रोजेक्ट करना था, बाकी मैं करवाऊंगा तो और भी करवा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको कंप्लीट कर दूँ, हो गया बस यहाँ का। इसके अलावा तुम टेलविन के प्रैक्टिस करते रहो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। तो बस आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।